ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा करारा खुशबूदार जायकेदार आलू गोश्त हमारा तैयार हुआ है। तो आज हम आपको आलू गोश्त बनाना सिखाएंगे कैसे बनता है, क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं। बहुत मज़ेदार देगी आलू गोश्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शहजाद खान आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई रेसिपी लेकर। तो आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए जो कि देगी आलू गोश्त की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे कि आप शादियों वाला आलू गोश्त कैसे खाते हैं, कैसे बनता है। तो सबसे पहले व्यूअर्स हमने 4 अदद बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं और इस पर ज़रूरत मीडियम साइज़ के हमने प्याज ले लिए जिसको हमने स्लाइस के सूरत में काट दिया है। और 3 टेबलस्पून हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लिया है। और 4 अदद हमने टमाटर लिए बड़े साइज़ के जिनका हमने पेस्ट बना दिया है। और मसालों में व्यूअर्स हमने नमक ले लिया 1 टेबलस्पून, 1/2 टेबलस्पून रंगदार मिर्च ले लिए, 1 टेबलस्पून हमने सालन मसाला ले लिया है और 1/2 टेबलस्पून हमने हल्दी ले ली है, 1 टेबलस्पून हमने लाल मिर्च ले लिया है और साबुत ज़ीरा व्यूअर्स हमने ले लिया 1 टेबलस्पून। और हस्बे ज़रूरत 2 अदद हमने हरी मिर्चें ली है और थोड़ा सा हमने मामूली हरा धनिया लिया है। और इसमें व्यूअर्स हमने गोश्त चर्बी वाला लिया है क्योंकि इसमें ज़्यादा टेस्ट वाला होगा, तो इसलिए हमने चर्बी वाला गोश्त ले लिया है। तो आइए व्यूअर्स अभी हम अपनी कुकिंग का आगाज़ करते हैं। व्यूअर्स अभी हमने कुकर को चूल्हे पर रख दिया है। तो अभी हमने इसमें 3 to 4 टेबलस्पून हमने कुकिंग ऑयल लिया। कुकिंग ऑयल हमने कम लिया क्योंकि हमने ऑलरेडी जो गोश्त है वो हम चर्बी वाला यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने कम ऑयल लिया है। तो अभी हम ये हमारा कुकिंग ऑयल मामूली गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। प्याज को व्यूअर्स आप गोल्डन ब्राउन करना है हमने। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अभी हम इसमें टमाटर ऐड करते हैं जो हमने पेस्ट किए हुए थे। साथ ही व्यूअर्स हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देते हैं। मिक्स कर देते हैं। साथ ही व्यूअर्स हम मसाले भी बीच में ऐड कर देते हैं। इनको अच्छी तरह से हम बुनाई करते हैं जब तक हमारे टमाटर का पानी खुश्क ना जाए। हम इसको बुनाई करते हैं, जब ऑयल सेपरेट हो जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। और साथ ही व्यूअर्स हम हरी मिर्च भी कट करके बीच में डाल देते हैं। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए माशाल्लाह हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अभी हम स्टेज पे आके इसमें बीफ ऐड कर देंगे। इसको बीच में मिक्स कर देंगे आराम से। मिक्स करके व्यूअर्स हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से भूनते हैं। जब ये अच्छी तरह से बुनाई हो जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये देखें माशाल्लाह हमने 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से बीफ को बीच में भून लिया है। तो अभी हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे जिसमें हमारा गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। आप ही अपने हिसाब के मुताबिक बीच में पानी ऐड कर दें जिसमें आपका अच्छी तरह से गोश्त टेंडर हो जाए। तो अभी हम इसको वेट पे लगा लेंगे पानी डाल के। तकरीबन 15 मिनट हम इसको वेट पे लगाएंगे। जब हमारा गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो जाए तो फिर हम आपसे मिलते हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके। तो अभी हमारा गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है माशाल्लाह, बिल्कुल ज़बरदस्त टेंडर हो चुका है। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से गोश्त को भून लिया है। अभी हम इसमें आलू ऐड करते हैं जो हमने काट लिए हैं, अच्छी तरह से धो लिए हैं, इनको वॉश कर लिया इनको अच्छी तरह से काट के। तो अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर लेते हैं आलू को। और तकरीबन आलूओं को गोश्त में तकरीबन आपने व्यूअर्स अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई कर मतलब बीच में भूनना है। तो जब ये अच्छी तरह से बुनाई हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, तो फिर हम आपसे मिलते हैं।
जी बस अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने अच्छी तरह से आलूओं को बीच में बुनाई कर दी है। गोश्त में अभी हम 1 टेबल स्पून भर के इसमें कसूरी मेथी को मसल के बीच में डाल देते हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। इसको भी बीच में मिक्स कर देते हैं और तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको भी बीच में भूनेंगे मेथी को भी, ताकि इसका जायका बीज में अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 मिनट हमने कसूरी मेथी को बीच में बुनाई कर दी है। अभी अच्छी तरह से हमारा मसाला भी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और आलू भी बिल्कुल बुनाई चुके हैं, गोश्त भी लग हो चुका है। तो अभी हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे, जिसमें हमारे आलू अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं। 2 मिनट के लिए हम इसको वेट लगाएंगे। अभी हम इसको वेट लगाते हैं, 2 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको वेट किया। आलू हमारे अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं। तो माशाल्लाह ये कितनी प्यारी रंगत, खुशबू, बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू, बिल्कुल देगी आलू गोश्त की खुशबू आ रही है। तो अभी हम इसको आपको डिश आउट करके भी दिखाते हैं। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम इसको आपको डिश आउट करके भी दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी रंगत, खुशबू और कितनी प्यारी इसके ऊपर खिली खिली तरी आई हुई है। ये जो हमने इसमें जो फैट्स जो हमने चर्बी डाली थी, ये उसका कमाल है सारा। अभी हम इसको डाल रहे हैं बाउल में। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमने इसको बाउल में सर्व कर दिया। माशाल्लाह बहुत प्यारा, रंगदार, दानेदार, जायकेदार, खुशबूदार, मसालेदार किस्म का हमारा शादियों वाला आलू देगी गोश्त तैयार है। यकीनन व्यूअर्स आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाजमी अपने घर में प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये शादियों वाला आलू गोश्त का जायका महसूस ना हो तो तब आप बताना। तो इंशाल्लाह आपको बहुत हमारी रेसिपी पसंद आएगी। ये अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नेमतें नसीब फरमाए। ढेर सारी दुआओं के साथ शहजाद खान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।